नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिकी ट्रिक्स में और मैं हूं सारिका। तो आज की इस वीडियो में हम गांधी युग से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो में हम लोगों ने इसके थ्योरी सेक्शन को पढ़ा था। जिन भी लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे कि आपका पूरा गांधी युग कवर हो जाए। फ्रेंड्स, हर एक प्रश्न के साथ आपको एक एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिससे कि आप इन प्रश्नों को लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869, 2 अगस्त 1869, 18 अक्टूबर 1920, 27 जुलाई 1910। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है राजा, किशन, मनु या मोनिया, या इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी के बचपन का नाम मनु या मोनिया था। इन्हें इनके दोस्त प्यार से मनु या मोनिया कहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो मैंने इसकी थ्योरी वाली वीडियो में अच्छे से बताया है कि कब वे ब्रिटेन गए, कब दक्षिण अफ्रीका गए। ये ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से 1891 में वापस आते हैं। 92 में इनकी मुलाकात एक मुस्लिम व्यापारी से होती है, जो दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं और ये वकालत स्वीकार करते हैं और 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। तो 1893 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक, अगला प्रश्न है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, और यही दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने भी गए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में उस समय कहाँ की यात्रा कर रहे थे जब उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? ऑप्शन है डरबन से पीटरमैरिट्सबर्ग, डरबन से प्रिटोरिया, प्रिटोरिया से डरबन, या पीटरमैरिट्सबर्ग से डरबन। तो राइट ऑप्शन है डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। ये घटना 7 जून 1893 की है। जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, उसी समय एक बीच के स्टेशन पीटरमैरिट्सबर्ग में गांधी जी को रंग भेद के चलते ट्रेन से नीचे उतार दिया जाता है। इस घटना को रेल कांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का गांधी कौन है? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, जिनका पूरा नाम है नेल्सन रोली हला हला मंडेला, अब्राहम लिंकन, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है नेल्सन मंडेला। जिस तरह गांधी जी को रंगभेद का सामना करना पड़ा था दक्षिण अफ्रीका में, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को भी रंगभेद का सामना करना पड़ा, और यह दक्षिण भारत के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बने थे। प्रश्न है, फिनिक्स फर्म की स्थापना कब और किसने की? तो ऑप्शन है 1904 में जवाहरलाल नेहरू, 1904 महात्मा गांधी, 1894 महात्मा गांधी, या 1894 जवाहरलाल नेहरू। इसका सही 1804 में महात्मा गांधी द्वारा फिनिक्स फर्म की स्थापना की गई थी, जो कि डरबन से 84 मील दूर है। ठीक है, यानी कि डरबन में ही है। 1894 में महात्मा गांधी द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई गांधी जी द्वारा? 1894 को साउथ अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी गांधी जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने के क्रम में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन है नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकन, या इंडियन ओपिनियन। तो द इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से किया था। कब? 1903 में। ठीक है, जो कि 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी। ये 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तमिल, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया था? ऑप्शन 1904, 1903, 1906, या 1917। तो 1904 में मैंने बताया नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी गांधी जी द्वारा। 1903 में साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रकाशित की गई थी, जो 4 भाषाओं में प्रकाशित हुई थी, अभी आपको बताया। 1906 में गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1906। जबकि 1917 में गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। कौन सा था वह सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो कि बिहार में हुआ था। ठीक है, तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, या कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद व उनके अनुग्रह नारायण सिंह।
तो ये चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? अभी बताया 1917 में हुआ था। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से काफी ज्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट है, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? छुआछूत की समाप्ति व नशाबंदी, सत्य व अहिंसा, खादी व चरखा, सही लक्ष्य व सही उपाय। तो इसका राइट ऑप्शन है सत्य व अहिंसा। गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में भी सत्य व अहिंसा का ही वर्णन किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया? तो सत्य व अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, विंस्टन चर्चिल व फ्रैंक मॉरिस। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण आंदोलन के बाद। राष्ट्रपिता कहा गया गांधी जी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गांधी जी को बापू कहा गया। ठीक है, विंस्टन चर्चिल व फ्रैंक मॉरिस द्वारा गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल व फ्रैंक मॉरिस ने। अगला है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। ये पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिलान करें, सत्य के साथ मेरे प्रयोग कब प्रकाशित हुई? यंग इंडिया, नवजीवन कब प्रकाशित हुआ? हरिजन, इंडियन ओपिनियन, सब महात्मा गांधी की ही पत्रिकाएं व पुस्तक हैं। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन गांधी जी के द्वारा 1929 में किया गया था। यंग इंडिया व नवजीवन गांधी जी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं। इनका प्रकाशन गांधी जी द्वारा 1919 में किया गया था। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी द्वारा 1933 में किया गया था और इंडियन ओपिनियन अभी बताया ही था आपको 1904 में दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित की गई थी। अगला है, बीइंग गांधी पुस्तक किसने लिखी है? थॉमस मर्टन, महादेव देसाई, पारो आनंद या महात्मा गांधी? तो इसका सही उत्तर है बीइंग गांधी पुस्तक पारो आनंद के द्वारा लिखी गई। थॉमस मर्टन द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वह गांधी ऑन नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी कि इनकी आत्मकथा, इसका इंग्लिश वर्जन माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये किसने लिखा है? महादेव देसाई ने। ठीक है, अगला है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, एनजी रंगा, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। तो राजकुमार शुक्ल जो कि बिहार यानी कि चंपारण के स्थानीय नेता थे, ये तो चंपारण सत्याग्रह के समर्थन में ही थे। इसका राइट ऑप्शन है एनजी रंगा। ठीक है, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। किस आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो 1917 का चंपारण आंदोलन, 1918 का खेड़ा आंदोलन, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन या पूना पैक्ट 1932। 1917 चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था भारत में। 1918 खेड़ा आंदोलन, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी का साथ दिया था, जो कि किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था गुजरात में ही। 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अगला है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड एडविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका राइट ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, इन सभी के समय में भारत का वायसराय था। लॉर्ड लिनलिथगो ने जो बापू के आंदोलन है उनको राजनैतिक फिरौती कहा है। तो राजनैतिक फिरौती गांधी जी के आंदोलनों को किसने कहा है? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। ठीक है, अगला है, गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा दी गई केसर हिंद की उपाधि को कब त्यागा था? ऑप्शन है 1915, 1925, 1920, 1922। तो फ्रेंड्स, अब गांधी जी 1915 में भारत वापस आए थे, जिसे भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तब विश्व में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध जारी था। तब गांधी जी ने भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए
बढ़ावा दिया था, क्योंकि गांधी जी को ऐसा लगता था कि अगर भारतीय अंग्रेजों की मदद करेंगे तो अंग्रेज भी भारतीयों पर नरमी से व्यवहार करेंगे। इसीलिए भारतीयों द्वारा गांधी जी को भर्ती करने वाला 100 अर्जुन की संज्ञा भी दी गई थी। ठीक है, तो 1915 में उनके इस बर्ताव को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई थी 1915 में। लेकिन जब गांधी जी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है तभी केसर हिंद की उपाधि को त्याग देते हैं गांधी जी। ठीक है, तो 1920 में केसर हिंद की उपाधि को त्यागा जाता है गांधी जी के द्वारा। अगला है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है 1920 कलकत्ता अधिवेशन, 1920 के नागपुर अधिवेशन में, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, या 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी 1924 में। गांधी जी ने सिर्फ एक अधिवेशन में अध्यक्षता की है कांग्रेस की, तो वह बेलगांव अधिवेशन है। यदि गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लिया तो वह था 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था लेकिन वह अस्वीकार कर दिया गया, और 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया। तो राइट ऑप्शन होगा 1920 का नागपुर अधिवेशन। गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नील आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन। तो राइट ऑप्शन है असहयोग आंदोलन। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कब की गई थी? 23 नवंबर 1919, 5 फरवरी 1922, अगस्त 1920, या 11 फरवरी 1922। तो फ्रेंड्स, अगस्त 1920 में कलकत्ता में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। फिर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड हो जाता है गोरखपुर में, जिसके बाद 11 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं, जिसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, ये सभी जो बड़े बड़े नेता थे इस घोषणा की आलोचना भी करते हैं। और जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने तो इस घोषणा को राष्ट्रीय संकट करार दिया था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में निम्न में से किस समूह ने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, व सुभाष चंद्र बोस, CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा, या बाल गंगाधर तिलक व सत्यमूर्ति द्वारा? सही उत्तर है चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अब अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो बंबई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र व त्रिपुरी सत्र। तो इसका सही उत्तर है लाहौर सत्र, जिसमें कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था लाहौर सत्र में। ठीक है, नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? किनका? गांधी जी का। तो गांधी जी द्वारा ही शुरू की गई थी नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी यात्रा। ठीक है, तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद, या अब्बास तैयब जी। तो राइट ऑप्शन होगा अब्बास तैयब जी। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया उसके बाद अब्बास तैयब जी ने गांधी जी का स्थान लिया, और जब अब्बास तैयब जी को गिरफ्तार कर लिया गया तब किसने स्थान लिया? तब स्थान दिया गया सरोजनी नायडू द्वारा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? तो दांडी मार्च की शुरुआत किस रूप में हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी दांडी मार्च की? 6 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930, या 12 अप्रैल 1930? तो शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की या सविनय अवज्ञा आंदोलन की। कहां से? साबरमती से। ठीक है, और समाप्ति होती है 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर गांधी जी द्वारा नमक उठाकर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी यात्रा के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? ऑप्शन है रिचर्ड ग्रेग, बेव मिलर, किरवई पेज, या लुई फिशर। लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार थे जिन्हें गांधी जी ने दांडी यात्रा के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो मैं आपको बता दूं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, या चिंतामणि। सही उत्तर है तेज बहादुर सप्रू के द्वारा इस समझौते के हस्ताक्षर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। महात्मा गांधी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तब वे कहाँ ठहरे थे? अब देखिए, जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा में बिजी थे तब 1930, 31 व 32 में
ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो रैमसे मैकडोनाल्ड था। 1930 और 1932 का जो गोलमेज सम्मेलन था, यानी कि पहला व तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, जबकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस द्वारा, जब गांधी इरविन समझौता हो गया उसके बाद। ठीक है, और किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो वे हैं BR अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। BR अम्बेडकर द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। अब प्रश्न पर आते हैं। जब महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, तब वे कहाँ ठहरे थे? सेंट जेम्स पैलेस में। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सेंट जेम्स पैलेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक सन 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो पूना समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, किन किन के बीच? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। लेकिन पूछ रहा है कि पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर नहीं किए। अगर आपसे पूछा जाए कि पूना समझौता किन किन के बीच हुआ, तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। यह समझौता दलित वर्ग से संबंधित था, पूना पैक्ट। तो BR अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए, महात्मा गांधी ने भी हस्ताक्षर किए, मदन मोहन मालवीय ने भी पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन सी राजगोपालाचारी जी ने पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए थे? तो व्यक्तिगत आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था कब? 1940 में। ठीक है, कहां पर? महाराष्ट्र के पनवार में। ठीक है, तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, सेकंड थे, और ब्रह्मदत्त थे थर्ड सत्याग्रही। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? ऑप्शन है बंबई, वर्धा, लखनऊ व त्रिपुरा। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगर पारित करने को पूछा जाए तो वर्धा में किया गया। उनकी शुरुआत कहां हुई? तो 8 अगस्त 1942 को बंबई अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने नारा क्या दिया था? करो या मरो का नारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ एक महिला का नाम अक्सर पूछा जाता है, वह नाम है अरुणा आसफ अली। ठीक है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अरुणा आसफ अली के द्वारा। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो ब्लैक चेक, रॉलेट एक्ट, क्रिस्प प्रस्ताव या गांधी चेक। तो रॉलेट एक्ट तो काला कानून है। क्रिस्प प्रस्ताव को गांधी जी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक या दिवालिया हो चुके बैंक का चेक भी कहा गया। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 25 फरवरी 1901, 30 जनवरी 1948, 25 मार्च 1940 या 30 फरवरी 1940। तो सही उत्तर है, भारत आजाद होने के बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। दांडी मार्च के समय जो गाना प्रसिद्ध हुआ था वह था रघुपति राघव राजाराम। गीत के संगीतकार कौन है? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर इस गीत के संगीतकार हैं। ठीक है, और गांधी जी का पसंदीदा गाना वैष्णव जन तो तेने कहिए, इसके संगीतकार है नरसिंह मेहता। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।